मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और साई ईदगाह मस्जिद का रहस्य। सनातन धर्म में विष्णु के दो अवतारों श्री राम और कृष्ण के जन्म स्थान सबसे पवित्र स्थानों में एक माने गए हैं। मथुरा और अयोध्या को 8 पवित्र नगरों में विशेष स्थान हासिल है। अयोध्या में जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लिया था। भगवान राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान का विवाद सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। अयोध्या की राम जन्मभूमि के ऊपर बने बाबरी मस्जिद के विवाद का निपटारा हो चुका है और अब वहां भव्य मंदिर बनाया गया है, लेकिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वहां बने साई ईदगाह मस्जिद का विवाद आज भी चल रहा है। सारा संसार जानता है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी स्थान पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने साई ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। आज भी हिंदू अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा इतिहास और उस पर बनी साई ईदगाह मस्जिद का पूरा सच। जिस स्थान पर आज साई ईदगाह मस्जिद है, उस स्थान पर पहले श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था। मथुरा का धार्मिक पौराणिक इतिहास। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत और अन्य पौराणिक ग्रंथों से मथुरा की स्थापना की प्राचीन कथा का पता चलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सम्राट ययाति के पुत्र यदु ने यदुवंश की स्थापना की थी। यदु के वंशज मधु ने मधुवन को बसाया था। मधु के पुत्र लवण का वध श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने किया था। शत्रुघ्न ने ही मधुवन के जंगलों को काटकर मथुरा नगर की स्थापना की थी। मधु का पुत्र लवण अपने असुरी स्वभाव की वजह से लवणासुर के नाम से कुख्यात था। जब श्री राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अपना शरीर त्याग दिया, तब लवणासुर के वंशज सत्यवत ने फिर से मथुरा नगर पर कब्जा कर दिया और यदुवंशी सत्यवत ने सत्यवत वंश की नींव डाली। सत्यवत के वंशज यदुकुल के सत्यवत वंशी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवत वंश से ही अंधकुर, वृष्णि, भोज और सैन्य वंशों का विस्तार हुआ। श्री कृष्ण वृष्णि कुल के थे। कुंती भोज वंश के राजा की पुत्री थी। वायु पुराण के अनुसार मथुरा के राजा अग्रसेन कुकुर कुल से आते थे। अग्रसेन के 9 पुत्रों में कंस सबसे बड़ा था। अग्रसेन के भाई देवक की पुत्री श्री कृष्ण की माँ देवकी थी। मथुरा में जिस स्थान पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, श्रीमद् भागवत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण की माँ देवकी ने कंस के कारागार में ही श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यह कारागार आज के केशव कट्टा इलाके में उसी स्थान पर है जहां औरंगजेब ने साई ईदगाह मस्जिद बनाई थी। महाभारत से पता चलता है कि जब श्री कृष्ण द्वारका से वैकुंठ प्रस्थान कर गए और सारी यादों का अंत हो गया, तब युधिष्ठिर ने भी अपना राजपाट त्याग दिया और वो अपने सभी भाइयों के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल गए। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ का राज्य अपने परीक्षित को सौंप दिया और मथुरा का राज्य श्री कृष्ण के परपुत्र प्रजनाभ को सौंप दिया। श्री कृष्ण के परपुत्र प्रद्युम्न पुत्र और अनिरुद्ध के पुत्र प्रजनाभ ने भी मथुरा में कंस के कारागार का निर्माण किया। प्रजनाभ ने द्वारका देश में भगवान श्री कृष्ण
का वर्णन खुद महसूस करने में इतिहासकार ऊंची तारीख जामनी में करता है। ये लिखता है के अनुसार यह मंदिर गगन चुंबी था और ऐसा लगता हर एक साल हमारे इंसान ने किया था। महमूद गजनी ने ये हवाले से लिखता है कि सुल्तान ने कहा कि सुल्तान में कम से कम 10 करोड़ दिनार लगेंगे और इसका निर्माण करने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। गजनी ने श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ा और यहाँ से इसलिए थोड़ा के द्वारा बनाए गए सिक्के जन्म मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके अलावा सिकंदर देव ने ममता देवी पर हत्या किया। सिकंदर लोधी ने मथुरा में यमुना तट पर यात्रियों के मनन कराने और स्नान करने पर लगा दी। जहांगीर के शासनकाल में इतिहासकार और चोला ने उन्हें वापस लाए। गीतावली में इन अत्याचारों का वर्णन किया है। लोक कथाओं के अनुसार सिकंदर लोधी को मथुरा के मंदिर पर हमला करना और उसे गले की बीमारी हो गई। सिकंदर लोधी गले की बीमारी से अगले ही साल 1517 को चल बसा। मुगलों के काल में मथुरा पर मुस्लिम आक्रमण जहांगीर के शासनकाल में शासक हुए। ये 33 लाख रुपए में से किसी जन्म स्थान के त्योहार के इसी नवरात्र को आज साई का मस्जिद कहा जाता है। ये सब भी मंदिर की
1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव के क्षेत्र की जमीन की नीलामी की, जिससे बनारस के धनी व्यक्ति राजा पत्नीमल के ने खरीद लिया। राजा पत्नीमल यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन केशव कटरा भूमि क्षेत्र में शाही ईदगाह मस्जिद के होने से उन्हें मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा और राजा मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं करा सके। कुछ साल बाद ही राजा पत्नीमल के वंशजों पर मथुरा के मुसलमानों ने केस दर्ज करवा दिया और वहां मंदिर निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला दिया, लेकिन विरोध की वजह से मंदिर निर्माण रुका रहा। 1878 में एक दूसरा केस मुसलमानों की तरफ से दर्ज किया गया। मुसलमानों का आरोप था कि शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया और वहां सड़क निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि ये दावा भी निराधार ही था। मंदिर निर्माण में तीसरी बार फिर मुसलमानों के पक्ष से बाधा डाली गई और साल 1920 में आगरा के सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया। यह केस मथुरा के जज होपर के उस फैसले के खिलाफ था जिसमें कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद सहित केशव कटरा की पूरी जमीन राजा पत्नीमल के वंशजों की है और वो चाहे तो शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़कर वहाँ कोई भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन 1535 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर राजा पत्नीमल के वंशज राजा कृष्णदास के पक्ष में फैसला दिया। साल 1944 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला की सहायता से राजा कृष्णदास से केशव कटरा की पूरी जमीन खरीदकर उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा लिया। 21 फरवरी 1951 को कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को बदल दिया गया और केशव कटरा की जमीन को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम से पंजीकृत करा लिया गया। जुगल किशोर बिड़ला और जय दया डालमिया जी के प्रयासों से 1953 में श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया। इस समझौते को लेकर हिंदुओं में आज भी असंतोष है, क्योंकि हिंदुओं की मान्यता है कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद स्थापित है वहीं मूल रूप से श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। उसी स्थान पर कंस ने कारागार का निर्माण कराया था जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल का सदस्य जरूर बने। धन्यवाद।